सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव और माता रानी की जय हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोज़ को देख रहे हैं उन पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा विषय है कि हमें अपने आसपास स्थित मंदिरों में ज़रूर ही जाना चाहिए। हर रोज़ नहीं तो सप्ताह में एक बार सपरिवार अपने आसपास स्थित मंदिरों में अवश्य ही जाएँ। ये चाहे आपके कुल देवता हों, ग्राम देवता हों, नगर देवता हों, स्थान देवता हों, इनके मंदिरों में अवश्य ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज दिनांक 2 अक्टूबर है और मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूं झांसी से 120 किलोमीटर दूर स्थित 3 दिव्य स्थानों के बारे में, जो कि उरई कानपुर मार्ग पर स्थित हैं। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सपरिवार सुबह 6 बजे करी और दोपहर में 12 बजे तक हम आराम से सभी जगहों के दर्शन पूजन करके घर वापसी भी आ गए। तो दोस्तों, सबसे पहला स्थान है बैरागढ़। जी हाँ दोस्तों, बैरागढ़ शारदा माता मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के बैरागढ़ गाँव में स्थित है। यह मंदिर पृथ्वीराज चौहान और आला उदल के युद्ध का गवाह है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं दोस्तों। इस मंदिर की स्थापना चंदेलकालीन राजा टोडरमल ने 11वीं शताब्दी में कराई थी। मंदिर में लाल पत्थर से बनी मां शारदा की अष्टभुजी मूर्ति है। मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसमें स्नान करने से त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। मंदिर में आल्हा की सांग गड़ी हुई है जो कि 30 फुट से भी ज़्यादा ऊंची है। मंदिर में दर्शन करने के लिए पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और नवरात्रि के दशमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। मंदिर में माँ शारदा की मूर्ति दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। सुबह मूर्ति कन्या के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम को माँ के रूप में दिखाई देती है। बैरागढ़ का शक्तिपीठ शारदा माता मंदिर अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। सालों पुराना यह मंदिर प्राचीन है और लोगों का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर जिले के अलावा गैर जनपदों से भी लोग आते हैं। खासकर नवरात्र पर कोई भी आता है यहाँ पे अपनी मनोकामना को लेकर आता है। कोई डला लेकर पहुँचता है तो कोई सूनी गोंद भरने के लिए पहुँचता है। यह वही मंदिर है जहाँ पर आल्हा ने पृथ्वीराज से युद्ध में पहले सांग छेदी थी। युद्ध जीतने पर शारदा माई ने आल्हा को अमरता का वरदान दिया था। 8 से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैरागढ़ धाम में प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर की मान्यताएं हैं दोस्तों। गांव में बुजुर्गों की माने तो इसी मंदिर पर आखिरी बार राजा पृथ्वीराज और बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा और उदल के बीच युद्ध हुआ था। आल्हा ने युद्ध से पहले मंदिर की गुंबद पर सांग लगाई थी और उन्होंने यह कहकर ललकारा था कि यदि कोई सांग हटा दे तो वह युद्ध से वापस हो जाएंगे, लेकिन यह सांग कोई नहीं हटा सका था दोस्तों। इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, आला जीत गए। तब से सांग वहीं पर है। बताया जाता है कि गुंबद के बगल में जो सांग है उसकी कोई था नहीं बता पाया। तो दोस्तों, बैरागढ़ मंदिर से 3 सीमाएं लगती थी। जैसे महोबा के राजा परमाल, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद का राज चलता था, वैसे मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों। तो इस मंदिर में दर्शन और पूजन का लाभ हमने उठाया और उसके बाद हम निकल पड़े अगली पड़ाव, जो कि रक्त दंतिका का मंदिर था। दोस्तों, रक्त दंतिका देवी से जुड़ी कुछ खास बातें। रक्त दंतिका देवी भगवती पार्वती का ही स्वरूप है। वैप्रचित नामक दानव का संहार करने के लिए माता पार्वती ने रक्त दंतिका का रूप लिया था। दानवों को खाए जाने के कारण देवी के दांत अनार की कली की तरह लाल हो गए थे, इसलिए उनका नाम रक्त दंतिका पड़ा। रक्त दंतिका देवी के बारे में जानकारी देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलती है दोस्तों। रक्त दंतिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के जालौन में है। यह मंदिर सदियों पुराना है और पहाड़ पर बना है। मंदिर में 2 रक्तिम शिलाएं हैं जिन पर देवी की पूजा की जाती। कहा जाता है ये शिलाएं मां सती के दांत हैं। मंदिर में पहले बलि चढ़ाने की प्रथा थी, लेकिन अब इस पर रोक है। मंदिर में नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है दोस्तों कि उन महादानवों का भक्षण कर लाल दंत होने के कारण स्वर्ग में देवता और धरती पर मनुष्य सदा मुझे रक्त दंतिका कहकर मेरी स्तुति करेंगे। तो दोस्तों, इस मंदिर में भी दर्शन और पूजन का लाभ उठाने के बाद हम लोग निकल पड़े अगले पड़ाव की ओर, जो कि अक्षरा माता का मंदिर था। जी हाँ दोस्तों, कोटरा जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे बसे गांव सैदनगर में स्थित मां अक्षरा देवी सिद्धपीठ मां वैष्णो देवी का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। इसी मान्यता के चलते यह शक्तिपीठ लोगों के बीच आस्था का बिंदु बना हुआ है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं और मुरादों को मांगते हैं। पहले यहाँ पर खत्री परिवार द्वारा माता रानी की स्थापना कराई गई थी। माँ अक्षरा देवी का स्वरूप ठीक वैष्णो माता जैसी होने के कारण इनकी बहुत मान्यता है। जैसा वैष्णो देवी माता मंदिर में 3 पिंडी हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, उसी प्रकार माँ अक्षरा देवी का स्वरूप दिखता है। अक्षरा माता देवी के सामने नारियल नहीं तोड़ा जा सकता। मंदिर के ठीक पीछे भक्त अपना नारियल तोड़कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। उन्होंने बताया मंदिर के सामने ही कुछ दूरी पर पत्थरों के बीच अथाह कुंड बना है जो कभी सूखता नहीं है। इसमें हमेशा पानी भरा देखा गया है।
भीषण गर्मी में भी कई बार तालाब का पानी सूख जाता है, पर देवी कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। इसी के चलते अक्षरा देवी का मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। आमतौर पर देवी मंदिरों में मां आदिशक्ति प्रतिमा या पिंडी रूप में विराजती हैं, परंतु अक्षरा देवी मंदिर के गर्भगृह में मां किसी प्रतिमा की बजाय प्रस्तर खंड पर प्रणवाक्षर की 3.5 मात्राओं के एक यंत्र के रूप में विराजमान है। अक्षरा देवी धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ना तो यहाँ पर बलि चढ़ती है, न कोई वाम मार्गी साधना होती है, न कभी अपनी संतान से बलिदान माँ चाहती हैं। इसलिए इस स्थान पर नारियल, मद्य, तिल, जवा का हवन निषिद्ध है। मंदिर के अंदर तेल का दीपक भी नहीं जलता दोस्तों, ना ही नारियल की बलि दी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने ये 3 दिव्य स्थानों के दर्शन किए और लौटते वक्त हम लोग ने डायमंड सीमेंट में स्थित राम मंदिर का भी दर्शन करने का लाभ उठाया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए तीर्थ, एक नए मंदिर के साथ। सबको राम राम, गंगा मैया की जय।